नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा ये वीडियो है। ये रिसेंट जो आपका ट्वीट आया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा और रिसेंट बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ है कि ट्राइबल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का प्रचार प्रसार और बढ़ाया जाएगा। नए टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा और लगभग 10,391 पोस्ट पे वैकेंसी पहले ही आ चुकी है और 38,000 टोटल पोस्ट भरने हैं और जिसमें 10,391 पोस्ट पहले ही फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइज कर दिए गए थे EMRS के द्वारा और इस बार 28,000 के लगभग पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं जो ट्वीट में बताया गया है कि 740 के स्कूल्स खोले जाएंगे रिमोट ट्राइबल एरियाज में। जो बजट एलोकेशन रखा गया है वो लगभग 28,919 करोड़ का रखा गया है। इससे लगभग 3.5 लाख ट्राइबल्स बच्चों को फ़ायदा मिलने जा रहा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 7,088 करोड़ का बजट इस बार रखा गया है 2025-26 सेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ट्राइबल एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल वर्क कर रही है और जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है वो भी बहुत ही जल्द आपको इसका वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप PIB के सोर्स में आप देख सकते हैं ओवर 38,000 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ टू बी रिक्रूटेड फॉर द EMRS, 10,391 पोस्ट एडवर्टाइज इन द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो 10,391 पदों पर पहले फेज में रिक्रूटमेंट पूरी होने की लगभग वो प्रक्रियाधीन है और लगभग कुछ समय में वो पूरी हो भी जाएगी। अब हम एलिजिबिलिटी को देखेंगे कि टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो एलिजिबिलिटी आपको पता होगा जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन प्लस B.Ed विथ मिनिमम 50% मार्क्स। उसके साथ साथ आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। B.Ed डिग्री सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपको, सीटेट पेपर 2 और ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स और आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। और जहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात रही तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 50% मार्क्स। उसके साथ आपको B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद B.Ed डिग्री एंड मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जहाँ तक एज लिमिट की बात रही तो पीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स और टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। इसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स की के तर्ज पर जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पीजीटी इज 40 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर टीजीटी इज 35 ईयर। ये मैं जो एज लिमिट बात कर रहा हूँ वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो उनको मिलेगा। अब हम सैलरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो पीजीटी की जो सैलरी होती है वो लेवल 8 की सैलरी होती है और इसमें 47,600 आपका बेसिक पे होता है। ये ग्रुप B का पद है, नॉन गैजेटेड पद है आपका। और टीजीटी की जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो 44,900 रुपये से स्टार्ट होती है। ये लेवल 7 की वैकेंसी है। ये भी ग्रुप B का पद है, नॉन गैजेटेड पद है। तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने जा रही है। ये तो बेसिक सैलरी हो गई। इसके बाद HRA, DA, TA इन सारी चीज़ों का लाभ भी आपको मिलेगा और उसके बाद जो अलग मेडिकल फैसिलिटीज़, CTC, LTC ये सारी सुविधाएं तो आपको मिलेगी ही। अब हम सिलेबस की बात कर लें। जहाँ तक सिलेबस की बात रही तो जो पेपर होता है आपका 6 पेपर्स होते हैं इसमें। पहला पेपर आपका जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 आपका रीजनिंग से रहेगा, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 3 आपका ICT कंप्यूटर नॉलेज, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 4 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही पेपर 5 जो रहेगा वो कंसर्न सब्जेक्ट से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आप जो सिलेबस है वो NESTS वेबसाइट पे आप जाके EMRS-tribal.gov.in पे जाके आप रिक्रूटमेंट हेडिंग वाले सेक्शन में आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो डोमेन नॉलेज से जो टोटल प्रश्न रहते हैं वो 80 नंबर का आपका डोमेन नॉलेज से प्रश्न रखेंगे, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और केस स्टडी बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टीचिंग पेडागोगी से होंगे, उससे भी आपके 5 प्रश्न आएंगे। तो इस कुल मिला के जो डोमेन नॉलेज है उससे उसका जो वेटेज है वो 80 मार्क्स का है
और इस तरह 80 प्लस 50 130 मार्क्स, और पेपर 6 आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से 10-10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका पार्ट 1 टू पार्ट 5 जो है पेपर, ये तभी एवेलेट होगा जब आप इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अटेंड कर लेते हैं। तो 4 नंबर आपको इंग्लिश में लाना होगा और 4 नंबर हिंदी में लाना होगा। कुल मिलाकर आपको 20 में 8 मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपके बाकी पेपर्स एवेलेट होंगे। अगर आप इसमें 8 मार्क्स से कम लाते हैं तो आपके बाकी जितने भी पेपर्स हैं, पेपर 1 टू 5, वो आपके चेक नहीं होंगे। और मैं बता दूं, आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी आपका जो पेपर 1 टू 4 है उसमें जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के भी 10 प्रश्न होंगे, आईसीटी कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 प्रश्न होंगे और डोमेन नॉलेज से इसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें 65 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। उसके बाद केस स्टडी, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके 10 नंबर के होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के रिक्रूटमेंट की बात करें तो उन्हें खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज लगभग 5 मार्क्स होता है। बट फॉर अदर सब्जेक्ट टीजीटीज उन्हें 65 क्वेश्चंस कंसर्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। फिर एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस से टोटल उन्हें 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस तरह इधर का वेटेज ऊपर वाले का 40 पेपर 1 टू 4 और इधर 80 प्लस 40 120 मार्क्स। और यहाँ पे जो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है वो 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपका पीजीटी में जहाँ रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता था, बट टीजीटी में आपका जनरल हिंदी से 10 प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस होंगे और क्षेत्रीय भाषा आपके रीजनल लैंग्वेज से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न रहेंगे 10 मार्क्स के। ये पेपर भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आउट ऑफ 30 आपको 12 मार्क्स लाने होंगे, तभी आपके बाकी के पेपर्स चेक होंगे। अगर आप 12 मार्क्स से कम लाते हैं तो आपके बाकी के पेपर्स चेक नहीं होंगे और पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप समझ गए, जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है दोनों का आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम ड्यूरेशन है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी। अब ये ध्यान में रखेंगे, पीआरटी का कोई पोस्ट इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है, इसलिए इसमें पीआरटी की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है। ये 3 घंटे की आपकी परीक्षा होती है, 180 मिनट आपको एग्ज़ाम आवर है। तो ये पक्का है कि वैकेंसी आपकी आएगी और इस साल टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साल है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केवीएस की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द। नवोदय विद्यालय की भी वैकेंसी आएगी इसी साल 100% और ईएमआरएस की भी वैकेंसी 100% इस साल आएगी आपकी। तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत करें, आप एडवर्टीजमेंट के आने का वेट नहीं करें। वैकेंसी आएगी ये पक्का है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग मैं अपने चैनल पे वीडियोस लाता हूं। तो अगर आप चैनल को से जुड़े रहेंगे तो आप जो भी वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आएगा उसके रिगार्डिंग जो मैं वीडियोस लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।